हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो नैतिक से बात करती है, कहती हैं कि नैतिक आप ना आज थोड़ा जल्दी आ जाना काम से। तभी नैतिक जो होते हैं उनसे रोमांटिक वाली बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि अच्छा आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्षों बाद मेरी वाइफ से मेरी बात हुई है। उधर नैतिक और तारा जो होते हैं, नायरा और तारा जो होती हैं वो वहाँ पर फंस जाती हैं लड़कों के पास कि तभी उनको डुग्गू लेने के लिए जाते हैं। डुग्गू को वो फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि भाई प्लीज़ हमारी हेल्प करो ना। तारा भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं होके लेकर। जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो उनके गंदे गंदे फ़ोटोज़ लेकर इंटरनेट पर डाल देती हैं, ऐसा नायरा जो होती हैं वो बताती हैं। डुग्गू को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तारा और डुग्गू जो होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से फोटोग्राफर्स को बजाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है हमारी बहनों को और बच्चों को बहलाने की फुसलाने की। तारा जो होती है वो सभी लड़कियों को समझाती हैं, कहती हैं कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे घर के इस बारे में सुनेंगे सोचेंगे तो क्या कहेंगे। उधर डुग्गू जो होते हैं अपनी बहन को लेकर घर पर पहुँच जाते हैं। नायरा जो होती है वो बैग को नीचे ज़मीन पर फेंक कर अपने रूम में चली जाती है। उनके बैग से जो उनकी ड्रेस होती है वो निकल जाती है, जिसको देखकर पूरे परिवार वाले जो होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। नैतिक बार बार यही पूछ रहे होते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ हमारी प्रिंसेस को, क्या हुआ बताओ ना। तभी डुग्गू जो होते हैं वो सारी सच्चाई बताते हैं, कहते हैं कि ये मॉडलिंग करने के लिए कुछ 2-3 लड़के थे जो इनको पागल बनाकर यहाँ से ले गए थे और इनका फोटोशूट वगैरह करवा रहे थे। वो तो सही है कि मैं टाइम पर पहुँच गया, कुछ अनहोनी होने से बच गई। अक्षरा जो होती हैं वो एकदम से पागल हो जाती हैं कि आखिर उनके बच्चों के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उनकी बेटी की इज्जत जाते जाते बड़ी मुश्किल से उनके ही बेटे ने बचाई है। तभी नायरा के पास जाती हैं जो अक्षरा होती हैं और जाके उनसे रूम में बात करने लगती हैं, कहती हैं कि बेटा इतनी बड़ी बात थी तुमने हमसे छुपाई क्यों। तभी नायरा जो होते हैं वो कहती हैं कि लेकिन मम्मा मैंने भाई को सब कुछ सच सच बता दिया। वो कहती है कि हाँ भाई को तो तुमने सच बता दिया, लेकिन तुम्हें पहले कम से कम एक बारी हमसे परमिशन तो लेनी चाहिए थी। बेटा दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी हमारा कैसे भी यूज़ कर सकता है। नायरा जो होती है उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। वो सिर्फ यही कहती है कि पापा का मैंने विश्वास तोड़ दिया, पापा तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे ना। लेकिन अक्षरा जो होती है उन्हें समझाती है, कहती हैं कि किसी का कोई विश्वास नहीं टूटा है, ये अच्छा हुआ कि तुमने टाइम पर सब कुछ जो है संभाल लिया, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। और फिर आगे यही ध्यान रखना कि तुम्हें अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं छुपाना है, जो भी तुम्हारे डैडा तुमसे पूछे वो सच सच ही तुम्हें बताना होगा। उधर नैतिक जो होते हैं वो इसी सोच में होते हैं कि आखिर मेरी बेटी के दिमाग में इतनी बड़ी बात आई तो आई कैसे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने कभी किसी के सामने जिक्र ना किया हो। तभी जो छोटी माँ होती है यानी देवयानी बहन वो कहती है कि हाँ एक बार उसने मुझसे जिक्र किया था कि उसकी कोई फ्रेंड है जो मॉडल बनना चाहती है, लेकिन मुझे इतना घुमा फिरा के उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके बारे में कुछ सोच समझ ही नहीं पाई। नैतिक जो होते हैं वो बर्स पड़ते हैं अपनी माँ पर यानी छोटी माँ पर, कहने लगते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने एक बार भी बच्चे की बात पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की। कम से कम बड़े माँ तुम तो सोच सकती थी ना छोटी माँ कि आखिर बच्चा क्यों पूछ रहा है। तभी नक्श होते हैं वो कहते हैं कि पापा कूल डाउन, लेकिन मैंने कुछ गलत होने से बचा लिया ना। कम से कम ये तो सोचो कि हमारी बहन के साथ कुछ भी नहीं हो, क्योंकि वो बहुत ब्रेव गर्ल है। उधर वर्षा जो होती है वो परेशान होती है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो होते हैं वो बहुत लंबे समय के लिए किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं, जिसमें जसमीत जो होती है उसका भी रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। अंशुमन से कहती है कि अच्छा होता कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती और मैं तुम्हें ये सपने देखने ही ना देती। उधर नायरा का रो रो के बुरा हाल होता है। उनके पापा जो होते हैं उनको खाने के लिए लेने जाते हैं, कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का फेवरेट खाना बनाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी नायरा बेटी नीचे ही आए। उन दोनों के बीच में बातें हो रही होती है। नायरा जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं, कहती हैं कि पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बार बार सॉरी बोल रही होती हैं। उनके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि जब हम गोवा गए थे तो तुम्हारी मम्मा को तुम पर शक हो गया था, लेकिन मैंने उन्हें डट के चुप कर दिया था कि नहीं मेरी प्रिंसेस ऐसी नहीं है, वो मतलब सिर्फ पढ़ाई की वजह से ही नहीं जा पा रही है। अब देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट सुननी पड़ेगी। खैर वो नायरा को मना के नीचे की तरफ ले आते हैं, जहाँ पर खाना खाने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। सभी नायरा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो नॉर्मल हो गई है। मिस्टर जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि मेरी दीदू जो है वो आ गई। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा तारा के दादाजी जो होते हैं वो शादी करने का दबाव बनाते